स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि यूजीसी नेट उर्दू का पेपर अनकरीब होने वाला है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चॉक एंड डस्टर एकेडमी ने फ़ैसला किया है मॉक टेस्ट कराने का। तो आज सबसे पहला मॉक टेस्ट आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसका पहला सवाल है, मुल्ला वजही का असल नाम क्या है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, असदुल्ला। शहर पटना से रिसाला मिआर किसने जारी किया था? तो इसका सही जवाब होगा काजी अब्दुल वदूद, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, सुबह फ़रदा किसकी नज़्म है? तो इसका जवाब होगा अली सरदार जाफ़री, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ज़ीनत और जमाल मंटू के किस अफसाने के किरदार हैं? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी रीति माशातुल्ला। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दर्ज झेल में से किस शायर ने ख़ुद को गुलशन माना का अंदलीब कहा है? तो इसका जवाब होगा मीर दर्द, यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, किस मसनवी को दक्कनी ज़बान का शाहनामा कहा गया है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, अलीनामा। अगला सवाल है, दर मदह अक्ल और दर मज़म्मत तमा ये ज़ेली उन्वानात किस दास्तान के हैं? तो इसका सही जवाब है सबरस। अगला सवाल है, ए खुदा के बंदो और इस मकान के रहने वालों, मैं गरीब मुसाफिर हूँ, अगर अपने पास बुलाओ और रहने को जगह दो तो बड़ी बात है। ये इबारत बागो बहार के किस दरवेश की कहानी से माखूज़ है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है, यानी शेर चौथे दरवेश की। अगला सवाल है, शाद अज़ीमाबादी के शेरी मजमूए का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा नग़्म-ए-इल्हाम, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। अगला सवाल है, इश्क में सब्र रज़ा दरकार है, मिसरे सानी की निशानदही कीजिए। तो आपको बताना है किसका मिसरे सानी क्या है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी फ़िक्र असबाब वफ़ा दरकार है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। झेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, इन्हें गौर से पढ़ें और सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। तो दावा है, गोदान प्रेमचंद का शाहकार नावल है। दलील है, क्योंकि ये प्रेमचंद का आखिरी नावल है, तो इसमें दावा सही है लेकिन दलील गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, मसनवी गुलजार नसीम में परी रूह अफ़ज़ा की माँ का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा हुस्न आरा, यानी ऑप्शन नंबर 1। कागज़ी पैरहन किसका शेरी मजमुआ है? तो ये बहुत ही मशहूर शेरी मजमुआ है खलीलुर रहमान आज़मी साहब की, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, नावल एक चादर मैली सी में चौधरी मेहरबान दास का भाई कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी घनश्याम दास इसका भाई है। किसका? यानी चौधरी मेहरबान दास का। अगला सवाल है, अच्छी तनकीद महज तकरीबी नहीं होती, महज खामियों या कोताहियों को नहीं देखती, वो बुलंदियों को देखती है और यह अंदाज़ा लगाती है कि ये बुलंदी कैसी है। ये ख़याल किस नुक्काद का है? तो इसका सही जवाब होगा आले अहमद सुरूर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अफसाना शुगल में रामदाय किसकी लड़की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी संतोष चमार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सरापा में जिस जा नज़र कीजिए वही उम्र अपनी बसर कीजिए, ये शेर किस मसनवी से अख्ज़ किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ख्वाब व ख़याल। अगला सवाल है, गुलशन इश्क में किसकी दास्तान इश्क बयान हुई है? तो हमें ये बताना है कि गुलशन इश्क में दास्तान इश्क किसकी बयान हुई है? तो इसका सही जवाब होगा मनोहर और मधमालती। अगला सवाल है, घसीटा किसके अफसाने का किरदार है? इसका सही जवाब होगा हयातुल्लाह अंसारी।
अगला सवाल है ख्वाब ख़याल का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? तो इसका जवाब होगा दास्तान। अगला सवाल है दर्ज झेल में से माहिरीन लिसानियात ने किसे हिंद आर्याई ज़बानों के अहद वस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी आप भरंशु। अगला सवाल है ज़िंदगी क्या है? अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है? उन्हीं अज्जा का परेशान होना। ये किसका शेर है? तो इसका सही जवाब होगा चकबस्त। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उन्होंने अपनी नज़मों में ज़ाती एहसासात, गमों और कशमकशों को आवाज़ अता की है। इसमें उनका समाजी शऊर भी उभर आया है। एहतशाम हुसैन ने ये राय किस शायर के बारे में दी है? तो इसका सही जवाब होगा अख्तरुल ईमान के बारे में। अगला सवाल है जाकर किसी खतरानी या ठकराइन के चरणों पर सर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सर रखने का क्या फल मिलता है? ये इक़्तिबास प्रेमचंद के किस अफसाने से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 घास वाली। अगला सवाल है गिरा गुजरेगा हरफ आरज़ू इस तबे नाजुक पर निगाह शौक़ इस मज़मून रंगी को अदा कर दे। ये किसका शेर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 हसरत मोहानी। अगला सवाल है ज़िक्र मेरा ही वो करता था सरीहन लेकिन मैंने पूछा तो कहा खैर ये मज़कूर ना था। ये बहुत ही मशहूर शेर है जिसको याद रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कभी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। ये किसका शेर है? तो ये शेर मीर दर्द का है। अगला सवाल है मदन बान और जोगी महेंद्र किस दास्तान के किरदार हैं? तो ये बहुत ही मशहूर दास्तान है रानी केतकी की कहानी, उसी की ये दोनों किरदार हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला सवाल है नज़ीर अकबराबादी की किस नज़्म में नसरीन मोतिया मसलन आगे जो जितने भी बयान हुए हैं ये किस नज़्म में इसका ज़िक्र हुआ है? तो इसका ऑप्शन है आईना। खुतूत का असल जौहर खुलूस एतमाद है, अपना खुलूस और दूसरे पर एतमाद। ये इबारत रशीद अहमद सिद्दीकी के किस मज़मून से माखूज़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अपनी याद में। अगला सवाल है कहते हैं जिसको इश्क किसका अफसानवी मजमुआ है? तो ये बहुत ही नामवर और मशहूर मजमुआ है ख्वाजा अहमद अब्बास का। अगला सवाल है इंद्र सभा अमानत में राजा इंदर की सभा में जोगिन के आने की इत्तला राजा को कौन देता है? तो इसका सही जवाब है काला देव। अगला सवाल है मंदरज झेल इबारत किस दास्तान से माखूज़ है? तो आपको ये बताना है कि ये इबारत जो है किस दास्तान से माखूज़ है। तो इसका सही जवाब है बागो बहार। फिर एक सवाल है झेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़ें और सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। दावा है नज़ीर अकबराबादी की शायरी की जड़ें अवामी ज़िंदगी में पेवस्त हैं। दलील क्या है? क्योंकि उन्होंने अपनी शायरी में हिंदुस्तानी मुआशरत और तहज़ीब के अनासिर को मौजू बनाया है। तो बात बिल्कुल सही है, यानी दावा भी सही है और दलील भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल है ये अनफुस व आफाक में पैदा तेरी आयात हक़ ये ही कि ज़िंदा व पाइंदा तेरी ज़ात इकबाल की किस नज़्म का आगाज़ इस शेर से होता है? तो आपको बताना है इसका जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 लेनन खुदा के हुजूर में। अगला सवाल है गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? तो ये बहुत ही मशहूर नावल का किरदार है यानी आग का दरिया। इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है नावल लंदन की एक रात कब शाये हुआ? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 1939। अगला सवाल है हम नहीं उनमें जो पढ़ लेते हैं तोते की तरह मकतब इश्क वफ़ा तजुर्बा आमोज़ भी था। इस शेर से नावल उमारा व जान अदा का कौन सा हिस्सा शुरू होता है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है फ़िराक गोरखपुरी की किताब मन आनम क्या है? तो ये खुतूत का मजमुआ है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सवाल नंबर 40 है मुझे मादर वतन की हिमायत के लिए तुम्हें कत्ल करना पड़े तो मैं इस नागवार फ़र्ज से भी मोना मोड़ सकूँगा। ये इक़्तिबास प्रेमचंद की किस कहानी से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा कातिल। अगला सवाल है कुर्रतुल ऐन हैदर ने आग का दरिया
के आगाज़ में किस मगरबी शायर की नज़्म का टुकड़ा दर्ज किया है? तो इसका सही जवाब होगा T.S. Eliot यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, शेर फहमी और किताब फहमी में वह एक मुस्तस्ना आदमी थे, कैसा ही मुश्किल मजमून हो वह एक सरसरी नज़र में उसकी तह तक पहुंच जाते थे। ये इबारत किस किताब से माखूज़ है? तो इसका सही जवाब होगा यादगार गालिब, जो कि हाली की किताब है। अगला सवाल है, मनकू खां किस नावल का किरदार है? तो इसका सही जवाब होगा फिरदौस बरी, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, ये बात याद रखनी चाहिए कि शायर और उसके कलाम के रुतबे का अंदाज़ा उसके कलाम की क़िल्लत और कसरत से नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि उसके मुंतखब और बरगुज़ीदा अशार किस दर्जे के हैं। ये इबारत किस किताब से माखूज़ है? तो इसका सही जवाब होगा यादगार गालिब। सवाल नंबर 45 है, हमारे मुल्क में अक्ल दानिश का कितना ज़बरदस्त कहत है? मंदरजा बाला इक़्तिबास किस ड्रामे से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ज़हाक यानी ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, सवाल नंबर 46, मंदरजा बाला इबारत किस दास्तान से माखूज़ है? तो इसका सही जवाब होगा फसानाए अजाइब। नहीं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 बुस्तान ख़याल। आप इसको सही कर लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी बुस्तान ख़याल सही होगा। अगला सवाल है, तज़किरा चमनिस्तान शोरा के मुसन्निफ़ का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा लक्ष्मी नारायण शफ़ीक़। अगला सवाल है, ज़ुहदो रंदी किसकी नज़्म है? इसका सही जवाब होगा अल्लामा इक़बाल यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, हर वरक़ हर सफ़े में एक शेर शोर अंगोज़ है, अरसाए महशर है अरसा मेरे भी दीवान का, ये शेर मीर के किस दीवान में शामिल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी पंजुम। इस मॉक टेस्ट का आखिरी सवाल है, नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है, ये जुमला किस नाक़िद के रम्हा कलम का अतिया है? तो इसका सही जवाब होगा कलीमुद्दीन अहमद। तो ये कुछ सवालात थे जो आपके सामने पेश किया गया है। अगर आप मज़ीद मॉक टेस्ट के ख्वाहिशमंद हैं तो आप चॉक एंड डस्टर एकेडमी से रब्ता कायम कर सकते हैं और इस मौके का फ़ायदा उठाकर आप अपना बेहतर से बेहतर स्कोर करके आप एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी करके एग्ज़ाम हॉल में जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।